40 दिनों का सूर्य और शनि का द्विर्दादश योग। 40 दिनों के अंदर मचेगी कैसी तबाही? क्या भारत के लिए अशुभ है द्विर्दादश योग? क्या द्विर्दादश योग में होगी मोदी की अग्नि परीक्षा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नया साल, नई उम्मीदें और नई ऊर्जा। इस वक्त हर कोई न्यू ईयर के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है, जो कि परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। इसलिए समय समय पर ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव आम जनमानस के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। एक बार फिर दो बड़े ग्रह अशुभ योग बना रहे हैं। इस बार ग्रहों के राजा सूर्य और कर्मफल दाता शनि के कारण एक ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जिसे अशुभता से जोड़ा जाता है। 16 दिसंबर से सूर्य और शनि के कारण द्विर्दादश योग का निर्माण हो रहा है। देखा जाए तो सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन आपस में शत्रुता भाव रहता है। एक ओर ग्रहों के राजा सूर्य को ज्योतिष में पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, साहस, ऊर्जा, आत्मा, मान सम्मान से जोड़ा जाता है, तो वहीं शनि को रियल एस्टेट, लोहा, आयु, रोग और संघर्ष से जोड़ा जाता है। कहते हैं सूर्य प्रभावी हो तो जातक अपने जीवन में यश प्राप्त करता है। इसके साथ ही वो ओजस्वी व प्रतापी होता है। जीवन में उसे मान सम्मान की कमी नहीं होती। जातक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी व आशावादी होगा। जातक उपस्थिति के कारण घर में खुशी, आनंद का माहौल बना रहा है। जातक दयालु होता है, रहन सहन शाही हो जाती है। ऐसे जातक अपने कार्य व संबंधों के प्रति काफी वफादार होते हैं। वहीं शनि का काम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार परिणाम देना है। इनके न्याय चक्र से हर किसी को गुजरना पड़ता है। इनका प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है। सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह वैदिक ज्योतिष में अति बलशाली है। इसलिए इन दो ग्रहों से बनने वाला द्विर्दादश योग अपने संग अशुभता लेकर आ रहा है। ज्योतिष गणना अनुसार 16 दिसंबर तक सूर्य और शनि का द्विर्दादश योग बन रहा है, जो कि 24 जनवरी तक रहेगा। यानी ये दोनों ग्रह आपस में दूसरी और 12वीं राशि में रहेंगे। इस योग का प्रभाव 12 राशियों से जुड़े जातकों पर पड़ेगा ही। इसके साथ ही देश दुनिया में बदलाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय ग्रंथों और विद्वानों के मुताबिक ये दोनों ग्रह आपस में दुश्मन हैं। ऐसा होने से देश में राजनीतिक और आर्थिक उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, मौसम में भी बदलाव होंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार द्विर्दादश योग के आने वाले 40 दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। भारत पर द्विर्दादश योग का असर। ऐसी ग्रह स्थिति जब जब बनती है तब देश दुनिया में उथल पुथल और अनचाहे बदलाव भी होते हैं। ग्रह स्थिति के कारण देश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इन ग्रहों की वजह से देश में अराजकता का माहौल बन सकता है। आम लोगों में प्रशासन को लेकर असंतोष बना रहेगा। प्रशासनिक फैसलों से विवाद और तनाव की स्थिति भी बनेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के जीवन में अनचाहे बदलाव होने की आशंका है। छोटे और बड़े नेताओं के बीच तालमेल की कमी रहेगी। अव्यवस्था के कारण सरकारी नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। इस ग्रह स्थिति के कारण लोगों के दिल दिमाग में अनिश्चितता रहेगी। कई लोगों के साथ क्या करें क्या ना करें की स्थिति बनी रहेगी और किस्मत का साथ भी नहीं मिल पाएगा। वर्तमान में तवांग सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिस कारण एक बार फिर दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में द्विर्दादश योग का प्रभाव सैनिकों की इस झड़प को आगे भी बढ़ा सकता है और क्या पता भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ जाएं। अब आइए एक नजर डालते हैं द्विर्दादश योग का 12 राशियों पर प्रभाव क्या कहता है। किन राशियों को होगा लाभ? सूर्य और शनि का द्विर्दादश योग सिंह और मीन राशि के जातकों को शुभ साबित हो सकता है। इस समय आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही आय के नए स्रोत बन सकते हैं। इस समय आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस समय आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। वहीं पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
साथ ही फंसा हुआ धन भी मिल सकता है। इन राशियों को मिला जुला असर। द्विर्दादश योग का प्रभाव मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों पर मिला जुला रहेगा। इस समय आपको मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा। बेवजह की भागदौड़ हो सकती है। साथ ही कारोबार में कोई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पिता की भी सेहत खराब हो सकती है। इन राशियों को होगी हानि। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और सूर्य का अशुभ योग वृष, मिथुन, कन्या और मकर राशि वाले लोगों को अशुभ साबित हो सकता है। इस समय आपको व्यापार में धन की हानि हो सकती है। सेहत भी खराब होने के आसार हैं। साथ ही कार्यस्थल पर अधिकारियों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। 91-92 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एक एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तो उनको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई। हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था कि ये गोलियां चली, काफ़ी लोग मारे गए थे। और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे। हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल। मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास था, तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता। और अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया। इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोगों। मैं हैरान था जी। हमला अक्षरधाम पे हुआ है। संतों पर क्या बीती होगी, गोलियां चली नहीं चली, किसको क्या, सारी चिंता का विषय था, क्योंकि एकदम से धुंधला सा वातावरण था। ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए थे। प्रमुख स्वामी जी ने मुझे कहा फोन किया तो, अरे भाई तेरा घर तो सामने ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना। अरे मैंने कहा बापा, इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्थता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा देख भाई, ईश्वर पे भरोसा करो, सब अच्छा होगा। ईश्वर सत्य के साथ होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, स्वस्थता, ये भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है जी। जो प्रमुख स्वामी ने अपने गुरुजनों से और अपनी तपस्या से सिद्ध की थी। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए पिता के समान थे, आप लोगों को लगता होगा हम आपके गुरु थे। लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझे ध्यान जाता है, और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि योगी जी महाराज की इच्छा थी कि यमुना के तट पे अक्षरधाम का होना जरूरी है। अब उन्होंने तो बातों में योगी जी महाराज के मुंह से निकला होगा, लेकिन वो शिष्य देखिए
जो अपने गुरु के इन शब्दों को जीता रहा। योगी जी तो नहीं रहे, लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा, क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुख स्वामी शिष्य थे। हम लोगों को गुरु के रूप में उनकी ताकत दिखती है, लेकिन मुझे एक शिष्य के रूप में उनकी ताकत दिखती है कि अपने गुरु के उस शब्द को उन्होंने जीकर दिखाया और यमुना के तट पर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के माध्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। ये युग के लिए किया हुआ काम है, ये युग को प्रेरणा देने वाला काम है।